हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज जानना चाहिए, जो कि कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं वो जानना जरूरी है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो 22 एलिमेंट है वो 20 एलिमेंट को याद करना पड़ेगा पहले। तो क्या है ना, हमारे पास जो 20 एलिमेंट है वो क्या है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ये क्लास 10 तक 22 एलिमेंट याद रखना पड़ेगा। उसका क्या है सिंबल, हाइड्रोजन का H, इसका He, इसका Li, इसका Be, उसके बाद बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। ओके, ये तुम्हारा क्या है 20 एलिमेंट है, और 20 एलिमेंट का ये तुम्हारा क्या है सिंबल है। और इसका एटॉमिक नंबर यहाँ क्या लिखो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यहाँ भी एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक नंबर। ओके, ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, ये तुम्हारा एलिमेंट का नेम है, और ये क्या है उसका सिंबल। तो इसको जब हम एटॉमिक नंबर करेंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसमें इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है। समझिए, उसका एटॉमिक नंबर जितना है एक एलिमेंट का, उसमें इतने ठू इलेक्ट्रॉन और इतने ठू प्रोटॉन रहता है। समझिए, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वही 1, इसका भी 2, इसका भी 3, उसका 4,
उसका 5, उसका 6, उसका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ना 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, वैलेंसी जानना जरूरी है। तो यहाँ क्या लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को 4 सेल में डिवाइड करते हैं, के, एल, एम और एल, ये 4 सेल है। ये 4 सेल का कैपेसिटी किसके ना, द लॉ ऑफ 2n स्क्वायर, द लॉ ऑफ 2n स्क्वायर, एन इज क्या है ना, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तो ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 3, ये सेल नंबर 4। तो पहला सेल में कितना ना 2, 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 तो 2 आएगा। इसमें क्या आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 कितना होगा ना 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एम सेल में 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 ये कितना होगा 18। और ये एन सेल में 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 16 कितना 30। समझ गए। ये जो हमारा पहला सेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ सेल का कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन। जब हम 20 एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, ये पहला सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल का बात करेंगे, फोर्थ सेल का भी बात करेंगे। मगर यहाँ एक चीज आया, ऑक्टेट रूल। क्या है ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल क्या है ना, एक एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होने के बाद जो कैरेक्टर शो करता है वो सेल में अगर 8 आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो भी वही कैरेक्टर दिखाता है, उसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल। मगर ऑक्टेट रूल आया क्यों आया? कुछ एलिमेंट है उसके अंदर जिसका वैलेंसी निकालने में बहुत डिफिकल्ट हुआ। तो साइंटिस्ट लोग क्या सोचे, जे देखे जे उसका आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करने के लिए जितना एलिमेंट चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं तो वो सेम कंप्लीट हो जाता है वो सेल। तो इसीलिए ऑक्टेट रूल को लाया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या होगा ना, के, एल, एम और एन सेल, तो ये होगा 1, ये होगा कितना 2, ये होगा 2, 1, ये कितना होगा 2, 2, ये कितना होगा 2, 3, ये कितना होगा 2, 4, ये कितना होगा 2, 5, ये कितना होगा 2, 6, ये कितना होगा 2, 7, ये कितना होगा 2, 8। तो उसका सेकंड सेल कंप्लीट हो गया, सेकंड सेल का कैपेसिटी 8। उसके बाद ये कितना होगा ना 2, 8, 1,
ये होगा 282, ये कितना होगा 283, ये कितना होगा 284, हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हो गया। उसके बाद देखो, नहीं तो कॉमा मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलेगा। तो पहला सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 4। उसके बाद यह क्या होगा ना, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, और ये कितना होगा 286, ये कितना होगा 287, ये कितना होगा 288, तो ये कितना होगा 2881, ये कितना होगा 2882। ये उनका क्या हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद क्या ना, वैलेंसी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? वैलेंसी। तो वैलेंसी कितना होगा? इसका 1 होगा, इसका कितना होगा 2 होगा, इसका कितना होगा 1, इसका कितना होगा, सॉरी इसका वैलेंसी 0 होगा, क्योंकि कंप्लीट हो जा रहा है सेल, उसका वैलेंसी 0 होगा। इसका वैलेंसी 2 होगा, इसका वैलेंसी 3 होगा, इसका वैलेंसी 4 होगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा उसको। ये कितना होगा? वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी कितना होगा 1, इसका वैलेंसी 0, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 4, इसका भी वैलेंसी कितना होगा 3, इसका वैलेंसी कितना होगा 2, इसका वैलेंसी कितना होगा 1, इसका वैलेंसी 0, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2। वैलेंसी निकालना जानना जरूरी है। वैलेंसी अगर तुम नहीं निकाल पाओगे तो कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाओगे। तो पहला क्या है ना, एटॉमिक नंबर। सेकंड क्या है? एलिमेंट का नेम। थर्ड क्या है? उसका सिंबल। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिख दिया हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN, 4 सेल। पहला सेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल का कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2n स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है वो n क्या है ना, नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर कितना है। उसके बाद वैलेंसी किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 0 है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट सेल फुलफिल हो जा रहा है। उसके बाद लिथियम क्या है 1, बेरिलियम का वैलेंसी 2 और बोरॉन का 3। ऐसे ही हमारा क्या है ना, वैलेंसी निकालना जानना जरूरी है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे ना, कंपाउंड फॉर्मेशन। इसको रहने देते हैं और कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सपोज मैं तुमको पूछा क्या ना, सोडियम क्लोराइड, नहीं तो छोड़ो, मैग्नीशियम क्लोराइड का कंपाउंड फॉर्म करो। क्या करो? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तो मैग्नीशियम में कौन सा? मैग्नीशियम में Mg। क्लोराइड में क्या है? क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है? 2, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? 1। तो इसका वैलेंसी इधर आ जाएगा, इसका वैलेंसी इधर आ जाएगा, तो क्या होगा? MgCl2। क्या होगा? MgCl2। समझ गए? पहले जो कंपाउंड फॉर्म करने के लिए बोल रहा है उसमें कौन सा एलिमेंट है पहला लिखो। उसके बाद तुमको सब वैलेंसी निकाल कर दिया गया है। वो वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी देखो, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसमें 12 टू इलेक्ट्रॉन है। उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया 282। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो उसका वैलेंसी होगा 2।
हो गया। उसके बाद देखो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, उसमें कितने टू इलेक्ट्रॉन है 17 टू इलेक्ट्रॉन है। उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से 287 हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए, तो उसका वैलेंसी, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है, तो 8 होने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, तो एक हुआ उसका वैलेंसी, तो क्लोरीन का वैलेंसी हुआ 1। तो क्लोरीन का वैलेंसी किसके पास आ जाता है, मैग्नीशियम के पास। मैग्नीशियम का वैलेंसी किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास, तो बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही हम बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो उसके बाद और कुछ पॉलीएटॉमिक्स है, क्लास 9 में बुक का टेबल एक है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट होना, जैसा कि हाइड्रोक्साइड, क्या है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या है ना OH, सल्फेट, SO4, इसका वैलेंसी कितना है 1, इसका वैलेंसी कितना है 2। ऐसे ही बहुत सारे पॉलीएटॉमिक है, वो टेबल देख के तुमको याद करना पड़ेगा, समझिए। तो ये पॉलीएटॉमिक, सपोज मैं एक दिया क्या ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो मैग्नीशियम में क्या है बेटा, मैग्ने Mg, और हाइड्रोक्साइड में क्या है OH, तो इसका वैलेंसी कितना है 2, इसका वैलेंसी कितना है 1, तो इसका वैलेंसी इसके पास आ जाएगा, इसका वैलेंसी इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए। ऐसे ही और एक देखते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट में क्या है Ca है कैल्शियम, और सल्फेट क्या है SO4। देखो कैल्शियम का वैलेंसी देखो क्या है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, तो ये 2, और सल्फेट का वैलेंसी भी 2 है, वो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो Ca2SO4 होल 2 लिखना चाहिए, मगर दोनों का वैलेंसी जब इक्वल हो जाता है तो उसको उड़ा देते हैं, CaSO4 हो जाता है, क्या हो जाता है CaSO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कंपाउंड फॉर्मेशन सीख गए तुम। कंपाउंड क्या करोगे, वो कंपाउंड में कौन सा एटम है कि पॉलीएटॉमिक है, अगर पॉलीएटॉमिक है तो उसका वैलेंसी अलग टेबल है, क्लास 9 में देख देना। अगर एटम, यहाँ पॉलीएटॉमिक का बात कर रहे हैं हम, तो एटम का बात करने से क्या होगा ना, दोनों का वैलेंसी, उसका वैलेंसी इसके पास आ जाता है, इसका वैलेंसी उसके पास आ जाता है, वो कंपाउंड फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो कंपाउंड फॉर्मेशन सीखने से उसके बाद केमिकल रिएक्शन तुम सीखोगे, ओके। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के अगर हम जनरल कॉमन अब व्यू देखेंगे तो क्या होता है, जो रिएक्शन में क्या होता है ना, केमिकल चेंज होता है। चेंज दो टाइप का है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जो रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मगर केमिकल रिएक्शन जो हमारा ये टॉपिक है, उसको जानने के लिए हमको एक्टिविटी करना पड़ेगा। 3 एक्टिविटी करेंगे, उसमें क्या क्या हो रहा है उसके देखने के बाद उसी के अनुसार उसका डेफिनेशन बनता है। तो पहला क्या है, पहला एक्टिविटी जो पहला चैप्टर है एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 में दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the presence of oxygen,
In the presence of oxygen, magnesium ribbon born. In the presence of oxygen, मैग्नीशियम रिबन बर्न करने से दो चीज निकलता है। एक क्या है ना, व्हाइट डेजलिंग लाइट, और दूसरा क्या है, व्हाइट पाउडर निकलता है। व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर निकलता है। ये जो व्हाइट पाउडर है, ये व्हाइट पाउडर को क्या कहते हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, व्हाई वी क्लीन its surface by sandpaper। सैंडपेपर से उसका सरफेस क्यों साफ करते हैं, वो क्वेश्चन है। बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसका सरफेस को सैंडपेपर से क्यों क्लीन किया जाता है, क्यों ना, फॉर गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, फॉर गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन। क्योंकि मैग्नीशियम में क्या है, मेटल है। मेटल क्या होता है, एयर और वाटर, ये दोनों का कांटेक्ट में आने से उसके ऊपर एक क्या बोलता है ना, ऑक्साइड लेयर फॉर्म होता है। ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस, उसका सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है, जिसके लिए उसको जलने के टाइम सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो अच्छा से जल नहीं पाता। तो इसीलिए उसको साफ करने से उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा। वो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, समझिए। उसके बाद उसमें एक चीज आता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है ना, मेटल ऑक्साइड। क्या है, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। तो मेटल ऑक्साइड क्या है ना, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर, मतलब वो नेचुरली बेस है, नेचुरली बेस है, समझिए। तो मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर। तो तुम्हारा मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर कैसे हुआ ना। उसमें ये जो बेस और एसिड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है ना, उसके बाद वाला चैप्टर में हम पढ़ाएंगे एसिड बेस सॉल्ट में। यहाँ खाली याद रखो, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर। वो तो तुम 7 क्लास में पढ़े हो। अगर लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, एक ब्लू होता है, एक रेड होता है। अगर ब्लू लिटमस के ऊपर कुछ डाल दिए
अगर वो ब्लू लिटमस चेंज होके रेड हो जा रहा है, वो मतलब क्या है ना, एसिड। अगर रेड लिटमस के ऊपर कुछ डाल रहे हो, वो ब्लू हो जा रहा है, वो मतलब क्या है ना, बेस। तो हम अगर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको पानी में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां बताते हैं, सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर में डाल दिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन भी दो दो, मतलब बैलेंस है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। वो क्या है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कोई बड़ा चीज नहीं है, वो मैग्नीशियम सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन। इसको अगर हम किसके ऊपर डालेंगे ना, रेड लिटमस के ऊपर डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा ना, ब्लू हो जाएगा। उससे हमको पता चला जो मेटल ऑक्साइड क्या है ना, बेसिक इन नेचर। ये तुम्हारा पहला एक्टिविटी है। इसमें क्या हो रहा है, एक चीज, ये जो हम एक्टिविटी के बारे में जाने, उसमें से क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, क्या ना, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। एक मैग्नीशियम रिबन था, उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम डाले, उसका रिएक्शन भी लिख देते हैं इधर, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव राइज टू मैग्नीशियम MgO। ये हुआ, मैग्नीशियम रिबन को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर तुम कंबस्ट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा ना, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो इसमें से पता चला कि हमारे पहला जो था वो रिबन था, मैग्नीशियम रिबन, मगर उसको जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम बर्निंग किए तो वो क्या मिला ना, व्हाइट पाउडर मिला। तो ये क्या हो रहा है, रिबन से व्हाइट पाउडर में चेंज हो रहा है, तो मतलब चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो रहा है। तो पहला एक्टिविटी से पता चल रहा है, जो भी कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, उसमें अगर स्टेट चेंज हो रहा है, उसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, पहला एक्टिविटी। उसके बाद दूसरा एक्टिविटी देखो क्या बोल रहा है। दूसरा एक्टिविटी में क्या है ना, एक टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब, और उसमें क्या करो ना, कुछ क्या लो ना, लेड नाइट्रेट। क्या लेना है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और उसमें कुछ क्या डालेंगे ना, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड। हो गया। तो इसका देखो कंपाउंड बनाते हैं लेड नाइट्रेट का, ये एक लेड नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला तो हम नहीं जानते हैं। तो देखो लेड, लेड आता है, लेड क्या है, सिंबल Pb, और नाइट्रेट क्या है, NO3। लेड का सिंबल क्या है, Pb, और नाइट्रेट का NO3। तो लेड का वैलेंसी क्या है, 2, और नाइट्रेट का वैलेंसी क्या है, 1। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। तो इसको इसके साथ चेंज कर दो, इसको इसके साथ चेंज कर दो, तो क्या मिलेगा ना, PbNO3 होल 2। ये तुम्हारा लेड नाइट्रेट हो गया। ऐसे ही पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम क्या है, K, आयोडाइड क्या है, 1, इसका वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, तो ये इधर उधर चले जाने से क्या होगा ना, Ki।
ये पोटेशियम आयोडाइड बन गया। ये लेड नाइट्रेट हम एक टेस्ट ट्यूब में लिए थे, उसमें क्या किए ना, पोटेशियम आयोडाइड डाले, तो ये दोनों रिएक्शन हुआ। तो कैसे लिखेंगे ना, लेड नाइट्रेट, पहले हर टाइम कोशिश करना वाड वाड रिएक्शन निकले के लिए, लेड नाइट्रेट प्लस लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव राइज टू, क्या मिलेगा ना, लेड आयोडाइड मिलेगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तुम जब लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डालोगे तो क्या बनेगा ना, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। समझिए, ये रिएक्शन अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो PbNO3 होल 2 प्लस Ki गिव राइज टू PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये भी देखो, ये भी वैलेंसी 1 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, वो इधर चला गया, वो इधर चला गया, तो PbI2 बन गया। ऐसे ही देखो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, तो ये दोनों इधर उधर चेंज हो जाने से तो KNO3 बन जाएगा। समझिए, मगर यहाँ क्या हो रहा है ना, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये क्या है ना, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल डाउन on the bottom of the container, bottom of the container is called precipitate, is called precipitate। समझिए, तो ये जो प्रेसिपिटेड है एग्जाम में पूछेगा उसका कलर क्या है, येलो। ये जो तुम्हारा लेड आयोडाइड है, वो लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट है, वो प्रेसिपिटेट को क्या कहते हैं ना, येलो। कलर क्या है उसका, येलो। और एक क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सा प्रकार का टाइप का रिएक्शन, वो टाइप का रिएक्शन को तुम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन को क्या हुआ ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ उसमें क्या हुआ ना, येलो कलर आया प्रेसिपिटेट, तो यहां एक रिजल्ट निकल के आया, चेंज इन कलर। पहला एक्टिविटी में क्या आया, चेंज इन स्टेट। सेकेंड एक्टिविटी में क्या देखे हम ना, चेंज इन कलर, कलर का चेंज हो रहा है। तो उसके बाद चलो करते हैं थर्ड एक्टिविटी में हमको क्या दिखाता है। तो देन एक्टिविटी 1.3, केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले वो एक्टिविटी और कंपाउंड बनाना सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो केमिकल रिएक्शन में कुछ समझ में पल्ला नहीं पड़ेगा। तो ये जो एक्टिविटी 1.3 है, वो एक क्या, कुछ एक कंटेनर लो,
ये जो कंटेनर है उसमें क्या करो ना, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4 ले लेना। उसमें जिंक ग्रानुल्स डालो। ये जो गोल गोल है ये सब क्या है ना, जिंक ग्रानुल्स। जिंक ग्रानुल्स। तो हमारा यहाँ क्या पता चल रहा है, हमारा कंटेनर में एसिड है और जिंक क्या है, मेटल है। तो हम पहले से जानते हैं एसिड when acid react with metal form salt and hydrogen gas, salt form salt and evolve हाइड्रोजन गैस। ये हम 7 क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ अब याद आएगा, मगर याद रखना जरूरी है। तो एसिड, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब सॉल्ट फॉर्म करेगा, उसके साथ साथ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो उसका रिएक्शन क्या होगा ना, H2SO4 प्लस जिंक। तो इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा ना, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाए। तो इसमें क्या हुआ ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। तो पहला एक्टिविटी में क्या हुआ ना, चेंज इन स्टेट हुआ। सेकेंड एक्टिविटी में क्या देखे ना, चेंज इन कलर हुआ। और थर्ड एक्टिविटी में हम क्या देख रहे हैं ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रहा है। उसके बाद और एक एक्टिविटी तो है नहीं, और एक चीज हम देख देते हैं, चेक कर देते हैं। सपोज एक कंटेनर लेना, एक कंटेनर में कुछ वाटर लेना, वाटर, क्या लेना है, वाटर। उसमें हम क्या डालेंगे ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, वो चूना होता है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं साइंटिफिक कॉमन नेम, क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। अगर तुम कंटेनर में कुछ वाटर लिए, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिए, तो क्या बनेगा ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये CaO, ये होगा CaOH2। तो मतलब CaO प्लस H2 गिव राइज टू CaOH2, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगर तुम कंटेनर को टच करोगे तो क्या मिलेगा ना, थोड़ा टेम्परेचर आएगा, गर्म लगेगा। तुम अगर टच करोगे और तो यहाँ थोड़ा हीट लिख दो, प्लस हीट। तो क्या हुआ ना, ये एक्टिविटी में हमको क्या पता चल रहा है ना, चेंज इन टेम्परेचर। तो पहला एक्टिविटी में क्या हुआ, चेंज इन स्टेट। सेकेंड एक्टिविटी में क्या हुआ, चेंज इन कलर। थर्ड एक्टिविटी में क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ में क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। ये जो चारों चीज है, ये चारों में से कोई भी रिएक्शन में एक चीज होने से उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो इन उसी को क्या बोलेंगे
ना केमिकल रिएक्शन आउट ऑफ 4 changes लाइक फर्स्ट क्या है ना चेंज इन स्टेट, सेकंड क्या है चेंज इन कलर, थर्ड क्या है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ क्या है चेंज इन टेम्परेचर। Out of 4 changes like change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature, only one change takes place, that is called chemical reaction. इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो तुमको केमिकल रिएक्शन को डेफिनेशन देने के लिए ये सब एक्टिविटी करके उसमें से जो चेंजेस आ रहा है, ये चारों जो चेंजेस आ रहा है उसमें से एक चेंज अगर दिखाई दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे ना केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पता चल गया, अभी केमिकल इक्वेशन के बारे में पता करेंगे। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं ना, एक चीज को एक के साथ दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं, उसके बाद वो लोग रिएक्शन होके एक नया चीज फॉर्म करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन in chemical reaction, reactant and product are separated by an arrow mark. केमिकल रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो दोनों को सेपरेट कौन करता है, एक एरो मार्क। सो द डायरेक्शन, सॉरी, द हेड ऑफ द एरो मार्क, head of the arrow marks indicate the direction of reaction. वो रिएक्शन का डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। In chemical reaction, reactant and product are separated by an arrow mark. The head of the arrow mark indicate the direction of the reaction. मगर याद रखना, ये जो एरो मार्क है वो एरो मार्क का लेफ्ट साइड में क्या रहता है, रिएक्टेंट, और राइट साइड में रहता है प्रोडक्ट। राइट साइड में रहता है प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में दो या दो से ज्यादा
अगर रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, उनके अंदर क्या यूज करते हैं ना, प्लस मार्क यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्लस मार्क। सपोज हाइड्रोजन H2 plus O2 give rise to H2O, water, 2H2O, यहाँ 2। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो रिएक्टेंट है। तो दो रिएक्टेंट अगर आ गया उसके बीच में क्या यूज करते हैं? प्लस मार्क। हो गया 2H2। इसको कहते हैं रिएक्टेंट और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। समझिए। उसके बाद आ रहा है, इसको कहते हैं क्या ना, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, इसी को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस आर टू टाइप्स। केमिकल इक्वेशंस आर टू टाइप्स। एक क्या है? स्केलेटल। दूसरा क्या है? बैलेंस्ड। एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? इन व्हिच केमिकल इक्वेशन number of atoms or molecules are different in both reactant and product. That is called skeletal chemical equation. ओके। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है ना, इन व्हिच केमिकल इक्वेशन number of atoms are same in both reactant and product, उसी को कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स अगर डिफरेंट आ रहा है दोनों तरफ, यहाँ क्या था? ये था स्केलेटल। ये क्या था? स्केलेटल। उसमें अगर हम समान करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन किसको कहते हैं? वो 2 प्रकार का है, स्केलेटल और बैलेंस। अभी पढ़ेंगे बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसा C+O2 CO2, ये क्या है ना, बैलेंस। देखो ये भी कार्बोनेट है, कार्बोनेट, ये भी 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस। ये क्या है? बैलेंस। सपोज एक इक्वेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का। सपोज क्या ना, 6CO2
प्लस 12H2 गिव राइज टू क्या है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल, उसमें ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6O2। ये देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है 24, मगर इसमें भी हाइड्रोजन कितना है 24। ये देखो और कार्बन कितने ठुए 6 ठुए, मगर यहाँ कार्बन कितने ठुए 6 ठुए। यहाँ ऑक्सीजन कितने ठुए ना, ये 6 2 जा 12 और ये 12 24, तो यहाँ ऑक्सीजन 6, ये 6 12 12 12 24, ये तुम्हारा बैलेंस है। ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, समझिए। उसके बाद चलो एक बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ इसको चेक कर देते हैं बैलेंस कैसे है। सपोज यहाँ देखो हाइड्रोजन, पहले क्या क्या है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। पहले लिख देना, इधर रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में क्या कार्बन कितने ठुए ना 6, ऑक्सीजन कितने ठुए 12 और ये 12 24, हाइड्रोजन कितने ठुए 24, ऑक्सीजन 6 2 जा 12 और ये 12 24 और हाइड्रोजन 24। प्रोडक्ट में भी वही कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन कितना है ना 6, ऑक्सीजन कितना है ये 6, ये 6 12, ये 6 2 जा 12 24 और हाइड्रोजन कितने ठुए 12 और ये 12 20। तो मतलब दोनों तरफ कार्बन जितने ठो है 6 ऑक्सीजन भी 12 और हाइड्रोजन भी 24। इसीलिए ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये देखो 4 स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिए हैं हम, उसको बैलेंस करेंगे। पहला वाला चलो बैलेंस करते हैं। तो पहला वाला रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट में तुम्हारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में 2, नाइट्रोजन में 2। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितना 3 और नाइट्रोजन कितना 1। मगर जब हम क्या करते हैं ना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, एक तो कोई कहाँ बुक में लिखा नहीं है, मगर एक जनरल एक रूल हम बना देते हैं अपना मन से। पहले मेटल को करना, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ये जनरली कॉमन, हम कहाँ बुक में नहीं लिखा है, हम बना दिए हैं। तो देखो यहाँ मेटल तो कुछ है नहीं, तो हाइड्रोजन क्या है 2, मगर हाइड्रोजन यहाँ 3, नाइट्रोजन यहाँ कितना है 2, नाइट्रोजन यहाँ कितना 1। तो हम क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन में 2 मल्टीप्लाई कर देते। तो नाइट्रोजन में जब 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया ना, 6 हाइड्रोजन बन गया। मगर हाइड्रोजन कितने ठुए 2 ठुए, तो 3 मल्टीप्लाई करो 6, तो यहाँ 3 लगा दो, तो ये बैलेंस हो गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो रिएक्टेंट में तुम्हारा क्या है हाइड्रोजन,
सल्फर, ऑक्सीजन, और लिख देते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में तुम्हारा क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन। यहाँ भी क्या है? वही हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 3, सल्फर कितना? 1। तो देखो, तो पहले हम क्या करेंगे ना, सल्फर नॉन मेटल करते हैं, नॉन मेटल दोनों ही इक्वल। तो उसके बाद चलो हाइड्रोजन को करते, हाइड्रोजन भी 2 2 इक्वल, मगर ऑक्सीजन गड़बड़ है। तो ऑक्सीजन में हम क्या करेंगे ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 4। तो 4 हो गया, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन कहाँ है? 3 है, तो नहीं होगा। तो मतलब ऑक्सीजन तो 4 हो जा रहा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में इसको कर, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन 4 हो जाने से, हाइड्रोजन 4 हो जा, और ऑक्सीजन 2 था, तो 2 2 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर तो गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं तो इसमें कितना हो रहा है? 2 4 6, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना होगा ना, ऑक्सीजन होगा 6, ऑक्सीजन तो 6 हो गया है, तो ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई कर तो हो गया क्या ना, 6 ऑक्सीजन हो गया, ये 2, ये 4, 6 ऑक्सीजन हो, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो। इससे ही बैलेंस करते हैं, तुम ये दोनों को खुद बैलेंस कर